नई सुविधा दी गई है, उसके लिए मैं आपका महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बहुत बहुत आभार करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और साथ में गोपाल शेट्टी जी का, जिन्होंने इतना फॉलोअप करके ये सारे नई चीज़ें, एस्केलेटर वगैरह, ब्रिजेस, जो भी एक बोरीवली के रेलवे स्टेशन का नया एक लुक चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे मंत्री महोदय से कि आज बोरीवली का जो पूरा चेंज हो जाएगा, होने वाला है, लेकिन आने वाले समय में पूरे मुंबई का चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रैफिक की समस्या है आज पूरे शहर के अंदर है। तो अगर पूरे मुंबई में जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं, नए कामों के माध्यम से अगर ये चेंज होता है, नई गाड़ियाँ और समय पे गाड़ियाँ चले, उसके लिए अगर ये काम हो जाएगा। नहीं तो मुझे याद आता है कि अगर हम यहाँ से नासिक जाना चाहें तो 10 मिनट लेट है, अगर 10 मिनट भी अगर लेट आती है कोई ट्रेन तो इतनी मुसीबत हो जाती है कि पूछिए मत। इसलिए मैं इतना ही कहूँगी कि आज दीपावली के शुभ अवसर पर ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट भारत सरकार से माननीय हमारे खासदार गोपाल शेट्टी साहब की तरफ से, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि से लोग क्या चाहते हैं, जनप्रतिनिधि से लोग ये चाहते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि अच्छा काम करे। और वो खास करके मैं तो ये बोलती हूँ कि गोपाल शेट्टी साहब ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनसे काम भागता है, वो काम के पीछे भागते हैं और उनसे काम भाग जाता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है, क्योंकि मैं उनको सालों साल से उनके साथ में मुझे काम करने का अवसर मिला है। और हमारे सुरेश प्रभु साहब को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। वो इसी तरह से अच्छे काम करें। बहुत ही फास्ट है भारत सरकार में। मुझे लगता है कि मुझे जो जानकारी है कि मोदी साहब की एक पसंद के मंत्री हैं, और आने वाले समय में मैंने भी अभी बैठे बैठे उनसे कहा कि भाई आपने बोरीवली को तो बहुत सुधार दिया, बोरीवली स्टेशन को, अब आगे के भी जो स्टेशन है उसके लिए मुझे और गोपाल शेट्टी साहब को एक मीटिंग दे दीजिए। बोले कि 100% दूंगा। और जहां भी कहीं महाराष्ट्र सरकार की बात आती है तो वहां निश्चित रूप से हम लोग भी उसमें पूरा सहयोग देने की कोशिश करेंगे। गोपाल भाई, आपने यहाँ पर मुझे बुलाया क्योंकि वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं उनको गोपाल भाई बोलती हूँ, इसलिए सर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, स्वागत किया है, सत्कार किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। के महापौर से निवेदन करूँगा, एक सिद्धिविनायक जी की मूर्ति यहाँ पर लोगों ने दी है, वो सुरेश प्रभु जी को दे, ताकि उनको डेवलपमेंट के काम के लिए बहुत पैसे प्राइवेट सेक्टर से आने वाले दिनों में मिले। इसलिए आज धनतेरस भी है और ये गणपति बापा का मूर्ति हम उनको भेंट करना चाहते हैं। गणपति बापा मंगल मूर्ति। ये सारा रेलवे का काम मेरे सहयोगी मयूर ओवरसेयर ने किया है और आने वाले दिनों में वो बहुत सारा काम करके लेने वाले हैं। इसलिए मैं सुरेश प्रभु जी से निवेदन करूंगा, उनको एक छोटा सा बुके देके उनका हौसला और बुलंद करें। धन्यवाद। और अब हमारा अनुरोध है माननीय सांसद श्री माजिद मेमन जी से, महोदय आप आएं और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। माननीय माजिद मेमन साहब। सम्मानीय रेल मंत्री और मेरे परम मित्र सुरेश प्रभु जी, मुंबई की मेयर अंबेकर जी, यहाँ के आपके लोकल सांसद गोपाल शेट्टी साहब, हमारी महाराष्ट्र की मंत्री विद्या ठाकुर जी, रेल अधिकारी, जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और वो तमाम लोग जिन्होंने आज के इस समारोह का आयोजन किया है। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूँगा कि जब मुझे सुरेश प्रभु जी के किसी फंक्शन का इनविटेशन मिला तो मैंने सोचा कि ये आवश्यक है, और ख़ास तौर पर जब हमारी लोकल ट्रेन से जुड़ा हुआ मामला है तो मैंने अदालत को पीछे रखते हुए यहाँ आना उचित समझा। मुझे बांद्रा से फाउंटेन जाना था, लेकिन मैंने इस तरफ का रुख करके मैं बोरीवली में आपके साथ आया हूँ। मित्रों,
रेल लाइन, लोकल रेल मुंबई की लाइफ लाइन है मुंबई की। इंग्लैंड से कुछ पुलिस अफसर्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के आए थे, उन्होंने मुझसे मुलाकात की थी आज से कुछ साल पहले। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर कोई गुनाह हो जाता है हमारे ट्यूब में, रेल लाइन में, तो हम 4 दिन 5 दिन रेल लाइन बंद करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर आपके मुंबई के रेल में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या आप 3-4 दिन रेल लाइन बंद रख सकते हैं क्या? मैंने कहा हमारे इतना प्रेशर रेलवे पर है कि 4 दिन तो छोड़िए, अगर 4 घंटे भी रेल लाइन बंद रहे तो सारा व्यवस्था अस्वस्थ हो जाएगी। और ये रेल लाइन जो मुंबई की है ये ज़ाहिरन एक लाइफ लाइन है, और इसको संभालना, इसको चलाना, समय के साथ सुविधाओं का प्रावधान करना, ये कोई आसान काम नहीं है। बोरीवली स्टेशन वेस्टर्न रेलवे में एक बहुत महत्व मकाम रखता है। जिस तरह से कुछ जंक्शंस हैं कि हम चर्च गेट से निकलते हैं, बॉम्बे सेंट्रल, दादर, बांद्रा, अंधेरी, उसके बाद एक बोरीवली बड़ा टर्मिनस है जहाँ से प्रमुख रेलों का आगमन होता है। मित्रों, मैं समझ सकता हूँ आपके खासदार के साथ भी या रेल प्रशासन के साथ भी जो कंपल्शंस हैं, जो मजबूरियां हैं, आपकी सुविधा के लिए बहुत कुछ करना है, मगर व्यवस्था कम है, जगह कम है, सैचुरेट हो चुका है सिटी, आप इसको बढ़ा नहीं सकते, रेल लाइन के दरमियान का फासला नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए आप लोगों को भी सहयोग, जनता को सहयोग देने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि हमारे पास एक ऐसा रेल मंत्री है जो राजनीति से हटकर, जो समाज सेवा में या किसी भी किस्म की सेवा में सबसे प्रथम मकाम रखता है। और मैं उन्हें सलाम करता हूं और आशा करता हूं कि सुरेश प्रभु जी वेस्टर्न रेलवे की समस्याओं के बारे में भी गंभीरता से विचार करेंगे। मैंने अभी जनरल मैनेजर अग्रवाल साहब से ये विनंती की है कि मुंबई के सभी खासदारों को वो बुलाएं, सभी सांसदों को बुलाएं, और जिस तरह की बोरीवली की समस्या है उस तरह चर्च गेट से विरार तक के लोकल लाइन की जो भी समस्या है, यहाँ से प्रवास करने वाले चर्च गेट जाते हैं, विरार जाते हैं, उन लोगों की जो भी समस्या है प्रवास की, उनको कम करने की, अगर दूर नहीं कर सकते तो कम करने का पूरा प्रयत्न करें। और हमारे साथ एक ऐसा मंत्री है जो हमें हमेशा सहयोग देगा। इस आशा के साथ मैं अपने ये 2 शब्द मुकम्मल करता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभेच्छाएं। और आज का ये एस्केलेटर और आज का ये जो ओपनिंग ऑफ द फंक्शन है, इसको आप एक दिवाली की गिफ्ट समझकर एक्सेप्ट कीजिए और इसको अच्छी तरह से इसका उपयोग कीजिए, इसका दुरुपयोग न कीजिए। रेलवे स्टेशन को स्वच्छ रखें। इन तमाम शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति लूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और अब हम सभी के इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि अब पधार रहे हैं भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, जो अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अनुग्रहित करेंगे। कृपया जोरदार तालियों से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। हमारी बहन और महाराष्ट्र राज्य सरकार की सम्मानीय मंत्री विद्या ठाकुर जी, मेरे साथी तथा मित्र गोपाल शेट्टी जी, हमारे बहुत पुराने मित्र और साथी माजिद मेमन जी, मुंबई शहर की महापौर स्नेहल अंबेकर जी, यहाँ के विधायक योगेश जी और एक विधायक मनीषा चौबे जी, कार्यक्रम के लिए उपस्थित रेल के दोनों महाप्रबंधक, रेल प्रशासन के सभी और रेल परिवार से जुड़े हुए सभी मेरे भाई बहन, और साथ ही में इस कार्यक्रम के लिए मौजूद और बड़ी मात्रा में आए हुए यातायात करने के लिए रेल को सहयोग देने वाले सभी भाई बहन, और हमारे यहाँ पर जो पोर्टर भी खड़े हैं वो सभी भाई। आज हम सब लोग इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि रेल प्रशासन की तरफ से अलग अलग सुविधाओं देने का जो वादा हमने रेल के बजट में किया था, उसको पूरा करने में हम सफल रहे, और उस खुशी मनाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार का 1 साल का पूरा पहला बजट आप सबके सामने रखने के लिए लोकसभा में पेश करने का मौका मुझे मिला। उस बजट की जो खासियत थी ये थी कि 4-5 मुद्दों के ऊपर हमने ध्यान दिया था। उसमें से एक पहला अहम यदि कोई मुद्दा होगा तो ये था कि आम आदमी की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उसकी सुविधा बढ़ाने का काम किया जाए। और उसमें बहुत सारी चीजें थी। खान पान सेवा किस तरह से सुधारी जाए, इसके लिए हमने ई कैटरिंग की शुरुआत पूरे देश में की। अब तक लोगों को सिर्फ रेल का ही खाना लेने से दूसरा कोई चारा नहीं था, लेकिन इस तरह की नई एक व्यवस्था करने के कारण बहुत सारे लोग अपनी चाहत का खाना भी जहाँ से चाहे वहाँ से ले सकते हैं और वो उनके सीट में ही आके उनको दिया जाता है। साथ साथ में हमारी ये कोशिश है कि हम किस तरह से पूरे देश में अलग अलग डिवीज़न में एक बेस किचन भी लगाने की कोशिश करेंगे। लोगों की और एक शिकायत थी, लोगों की एक अपेक्षा थी कि रेल के स्थानक जो है, रेल के ट्रैक जो है, रेल पूरा अंदर से और बाहर से किस तरह से साफ सुथरी बनाया जाए। मुझे कहने के लिए खुशी है कि एक बड़ा अभियान हमने पिछले 1 साल में चलाया और आज भी वो बरकरार है, चालू है, क्योंकि ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, ख़त्म नहीं होती। लेकिन उसके कारण देश में बहुत सारे स्टेशन, मैं कहता हूँ सब जगह पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को लोगों को मिल रहा है। मेरा ये नहीं कहना है कि हम सिर्फ एक दफे क्लीनिंग किया तो प्रक्रिया खत्म हुई। लगातार ये काम करना चाहिए और ये करने के लिए बहुत सारे लोगों ने हमें साथ दिया। मैंने पूरे देश के सभी लोगों से अपील की थी कि आप किस तरह से आगे आकर हमें समर्थन दीजिए। बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सोशल है, कल्चरल है, रिलीजियस है, एजुकेशन है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने आगे आकर हमें सहयोग देने की काम किया। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रेल प्रशासन के लोगों ने काम किया, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन उसका नतीजा एक साफ सुथरी परण में हुआ। और एक लोगों की शिकायत थी कि हमारे रिजर्वेशन करने की बहुत ताकत थी। हमने IRCTC के वेबसाइट में परिवर्तन लाया और जो मंत्री बनने के बाद हमेशा शिकायत आती कि IRCTC की वेबसाइट मिलती नहीं है। आज बहुत ही कम समय में उनको लोगों को रिजर्वेशन करने का मिल रहा है। और मुंबई शहर के लिए खास तो हमने तय किया था, मैंने अनाउंस भी किया था कि पेपरलेस टिकटिंग, मोबाइल के ऊपर आप टिकट बुक कर पाएंगे, डिस्पेंसर भी रहेंगे। ये सभी चीज़ों के ऊपर भी आज निरंतर प्रक्रिया हो रही है, काम शुरू हो गया है। साथ साथ में हमने कहा था कि पानी जो लोगों को खरीदना पड़ता है, हमने बहुत सारी जगह पर कम से कम 1000 स्टेशन के ऊपर हम काम करेंगे कि एक डिस्पेंसर लगाकर बॉटल लेने की जरूरत नहीं होगी। जो बॉटल 10-15 रुपये मिलती है वही बॉटल लोगों को 1 या 3 रुपये में मिलेगा। और ये भी काम हमने करने की शुरुआत कर दी है। और साथ साथ में जैसे हमारे मित्र गोपाल जी ने कहा कि यदि कोई आकर ये कहता है कि मैं भी डिस्पेंसर लगाना चाहता हूं, मैं आज आपके सबके सामने कहता हूं, उसको भी हमारी तरफ से अनुमति दी जाएगी। कोई ये भी आके कहता है कि हमें आकर टॉयलेट क्लीन करने के लिए अनुमति दीजिए, तो वो अनुमति भी रेल प्रशासन की तरफ से आपको दी जाएगी। जो काम आम आदमी आकर रेल प्रशासन की मदद करने के लिए करना चाहता है, उसको देने की हमारी नीति है। और इसके लिए उसके तहत जो भी काम आप कोई आके करना चाहेगा उसको पूरी तरह से हम मदद देंगे। और एक शिकायत थी कि लोगों की, मैं कस्टमर सर्विस के बारे में कह रहा हूँ, कि जो हम कंबल लेते हैं लिनन, जो लंबे सफ़र में मुंबई लोकल में उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी हमने मैकेनाइज लॉन्ड्री लगाकर बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन लाने की शुरुआत की है। और जहाँ जहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 1 साल में तो हम और 1 साल में पूरी कर देंगे, वहाँ पर लोगों की पूरी तरह से शिकायत तो छोड़िए, लोग उसकी सराहना भी कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ हमने उसी तहत ये भी तय किया था कि अलग अलग स्थानों के ऊपर हम एस्केलेटर लगाएंगे, जिसका लाभ मेरे जैसे एक बूढ़े आदमी को भी होगा, क्योंकि नहीं तो चलने में दिक्कत आती है, सीढ़ी चढ़ने के लिए लोग बहुत थक जाते हैं। वैसे ही मुंबई में ऑफिस से काम करने के बाद और इतनी भीड़ में चलने के बाद लोगों को सही माने में ताकत नहीं बचती।
इसीलिए हमने ये तय किया है कि जहाँ जहाँ लगने की आवश्यकता है ऐसे पूरे देश में हमने एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने की शुरुआत की है। मुझे कहने के लिए खुशी है, आज उसका एक का तो उद्घाटन हुआ, लेकिन उसी तरह से पूरे देश में बहुत बहुत छोटे छोटे गाँवों में भी जहाँ पर ज़रूरत थी ऐसी जगह पर एस्केलेटर लगाने का काम कहीं तक पूरा हुआ है, कहीं जगह पे चल भी रहा है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये तो पहला साल था, आगे आने वाले दिनों में हम पूरी मात्रा में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को एहसास हो, महसूस हो कि हम रेल में सफ़र जरूर कर रहे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सफ़र कर रहे, हम सफ़र कर रहे यानी यातायात कर रहे, लेकिन सफ़र ये नहीं करने की ज़रूरत नहीं कि हमको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए हमारी ये पूरी तरह से कोशिश है। मुझे कहने के लिए खुशी हो रही है कि मेरे बजट में जो जो बात मैंने कही थी उस हर बात के ऊपर अमल किया जा रहा है। कल तक ही यानी आज 2-4 दिन पहले, आज शायद उसमें बढ़ोतरी भी हो गई होगी, हमने 103 जो बजट में मेरे अनाउंसमेंट की गए होंगे उसके ऊपर हमने अमल भी कर दिया है। और इसीलिए मैं नहीं मानता हूं कि बजट में सिर्फ लोगों को एक आदत थी कि ऐलान किए जाते हैं लेकिन उसके बाद में क्या होता है उसका पता नहीं चलता है। तो हमने 103 बजट अनाउंसमेंट को पूरी तरह से अमल में लाया, इम्प्लीमेंट किया, और ये मुझे कहने के लिए बहुत ही खुशी है। इसी तरह से कोच का इंटरनल डिज़ाइन भी हम बदलने की कोशिश करें। लोकल के लिए अलग होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स के लिए अलग होगा, और उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को काम दिया था। पहला डिज़ाइन आ भी गए, जब पूरी धीरे धीरे सभी कोचों जो नई बनेगी वो तो नई डिज़ाइन से बनेगी, पुरानी जो कोचिस है उसको भी हम ठीक मात्रा में लाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि हमारी पूरी कोशिश ये लोगों को अच्छा सफ़र देना, कस्टमर को ध्यान में रखना और उसी को लेकर करने के, उसी के तहत आज एक फुट ओवर ब्रिज भी जो हमारे गोपाल शेट्टी जी हमेशा आपके लिए लड़ते हुए, आपके लिए आपकी जो पेन है उसको अपनी खुद की पेन मानते हुए उन्होंने जो काम किया उसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।